कि हम लोग अपने भाई के यहाँ जाना है, राखी बांधना है। इस बार हम लोग का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। सब इस बार का है कि शायद हो सकता है बिहारी लोग ही ना मनाए। बिल्कुल शौक में हम लोग के हृदय हार्ट पर हमला हुआ है। हम लोग के चूँकि सरकारी नौकर है तो उनके आदेश का पालन करना मेरी मजबूरी है। धरना देंगे। धरना दीजिएगा मैम? हाँ, धरना होगा मैडम। अगर नहीं मानेंगे तो अपने अधिकार के लिए जितनी भी महिला शिक्षिका हैं हम लोग सब धरना देंगे। आमिरी के कब्र पे पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। वो हम सुबह में भैया को उठा के बांध देंगे। सुबह उठना हेल्थ के लिए अच्छा होता है ना। नो मैम, पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। घूम तो कभी भी सकते हैं। साल में एक ही बार आता था हारने के लिए। पढ़ाई तो परसों भी हो सकता है ना। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश के बाद प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के स्कूलों की छुट्टियों की नई तिथि जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि अभी से लेकर दिसंबर तक 23 छुट्टियां थी, लेकिन अब के पाठक का डंडा छुट्टियों पर भी चल गया है और अब 23 छुट्टियों की जगह सिर्फ 11 छुट्टियां कर दी गई हैं। आपको बता दें कि आलम यह है कि अब रक्षा बंधन के दिन भी सरकारी स्कूल खुले रहेंगे। आपको बता दें कि के पाठक के इस आदेश के बाद शिक्षकों में काफी उत्साह है, काफी नाराजगी है। तो ऐसे में लाइव सिटीज की टीम भी कन्या मध्य विद्यालय अमला टोला गर्दनी बाग में मौजूद है। यहाँ पर आए हैं हम। आइए चलते हैं, यहाँ पर शिक्षकों से बात करते हैं कि आखिर उनकी राय क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पल्लवी है। अच्छा पल्लवी जी, हाथ में मेहंदी देख रहे हैं, मतलब पूरा पर्व फेस्टिवल मनाने के मूड में हैं आप? हाँ, हम लोग का मन तो था कि फेस्टिवल को बहुत अच्छे से मनाते, जैसे हर साल मनाते थे, लेकिन अभी की वस्तुस्थिति तो नहीं लगता है कि हम लोग इस बार अच्छे से मना पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से था कि हम लोग अपने पहले से प्लान था कि हम लोग अपने भाई के यहाँ जाना है, राखी बांधना है, मेरे यहाँ भी मेरी ननद लोग आती हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता था। लेकिन इस बार लग रहा है कि सारा फीका हो जाएगा। हो जाएगा। और इसके यहाँ जिम्मेदार कौन है? इस बार हम लोग का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। सबसे पहला बात, क्योंकि छुट्टी की लिस्ट एक साल पहले ही लग जाती है। हम लोग उसी के अकॉर्डिंग अपना सारा साल भर का रूटीन प्लान कर लेते हैं, लेकिन अब आपको सीएल लेके चाहे किसी तरह का ये करके मैनेज करके करना, वो तो फेस्टिवल छठ ऐसा पर्व है जो बिहार का सबसे वन ऑफ द ये महत्वपूर्ण है, जहाँ अमेरिका से और स्विट्जरलैंड से सब बिहार आते हैं मनाने के लिए। लेकिन इस बार का है कि शायद हो सकता है बिहारी लोग ही ना मनाए। सबसे बड़ी बात ये ही होगा कि बिहारी लोग के लिए ही सबसे बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि अब महिलाएं ही सारी छठ करती हैं। अब इस तरह का रहेगा, किसी का हेल्थ प्रॉब्लम है, वो अगर छुट्टी उस समय लेती है तो हो सकता है फेस्टिवल इस बार फीका पड़ जाए। लेकिन के पाठक जी का डंडा तो चल गया है छुट्टियों पर। हाँ, ये तो बात है। इससे हम लोग काफ़ी नाराज़ हैं, असंतुष्ट है, लेकिन इस पर सरकार को आगे सोचना चाहिए, हमारी भी बातों को रखना चाहिए। ठीक है, आपकी जो भी है। क्या लगता है बच्चे आएंगे स्कूल में? देखिए, शिक्षकों को आने का तो आदेश मिल गया है। आज ही बच्चों की संख्या कम है, कल तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि कम ही रहेगा। मतलब कम तो क्या, शिक्षक आके करेंगे भी क्या? अब सरकार का फरमान है तो हम लोग तो मानेंगे, लेकिन ये हम लोग के लिए सुविधाजनक नहीं है। ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मृदुला है। अच्छा, ये बताइए मैम कि कल तो आना पड़ेगा। हाँ, ऐसा तो ये अचानक ऐसा सुनने में आ रहा है, जबकि हम लोगों ने साल के आरंभ में ही सारा छुट्टी देख रखा है और मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं हम लोग कि कैसे क्या छुट्टी, और उस अनुसार हमारे साल भर का प्रिपरेशन रहता है कि कब हम लोग कैसे क्या मैनेज करेंगे। हमारे रिलेटिव्स हमारा छुट्टी देखकर आते हैं, और ये लेडीज़ टीचर का जॉब ज्वाइन करने से पहले हमने ये कंसिडर किया था कि हमें कितनी कैपेबिलिटी कि हम अपना सोशल लाइफ और अपना ये जो ऑफिशियल है इसको हम बैलेंस कर पाए। इस इंटरेस्ट से हमने ज्वाइन किया। हमारे फैमिली का इसमें सपोर्ट था। ऐसा तो हम चाहे तो सेक्रेटेरिएट में जॉब कर सकते थे, लेकिन हमें अपना जो फैमिली देखना, हमारे फैमिली में क्या परेशानियां हैं, एक फेस्टिवल की ही बात नहीं है। मतलब आप ये कह रही हैं कि इससे फैमिली पर भी बुरा असर बिल्कुल असर पड़ेगा। जिन लोगों ने ये सोच के इस जॉब को कंसीडर किया था कि इस तरह की छुट्टियां हैं, ऐसा हमारा टाइम
टाइम मैनेजमेंट है, ये हम पहले देखे थे जॉब ज्वाइन करने से पहले, और अब अचानक इसमें मतलब घर में खटपट भी शुरू हो सकती है। खटपट की बात मियाँ बीवी में, पति पत्नी में, क्योंकि जाहिर सी बात है सास आएंगे तो रहना पड़ेगा ना। ये तो बात की बात है कि खटपट क्या होगी, लेकिन हमारा तो खुद हमारे हेल्थ पे हर चीज़ पे असर पड़ेगा ना, क्योंकि ये जॉब ज्वाइन पहले करने की मतलब उसके पहले की बात थी। हमारे में कितनी कैपेबिलिटी है और हम यहाँ अपना 100% देते क्या हैं। लग रहा है के पाठक लगातार जो इस तरह का आदेश निकाल रहे हैं, क्या उससे शिक्षक परेशान हो गए? तो उनके कुछ आदेश तो ठीक है, क्योंकि जैसे कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई के प्रति जागरूक करवाया है, लेकिन हम लोग जैसे इस स्कूल में हम अपना 100% हमेशा सारे टीचर्स देते हैं, लेकिन अब वो ऐसा करे कि अब ऐसा फरमान जारी किए जो हम लोग को जो परेशानी का सबब बन रहा है। परेशानी का सबब बने, हमें शौक में डाल दे, तो फिर हम शौक पढ़ाएंगे में क्या? है, बिल्कुल। बिल्कुल शौक में हम लोग। जी, क्या नाम है आपका? साधना कुमारी। अच्छा, ये बताइए कि रक्षाबंधन में क्या प्लान है आपके? रक्षाबंधन में तो यही है कि भाई मेरे आएंगे, मैं अपने घर में तैयारी करूँगी, फेस्टिवल है। हाँ। तो भाई बच्चे भी हैं, सब कुछ हैं, जी, जी, जी। भरा पूरा परिवार है। तो मतलब तो फिर प्लान्स करिएगा ना? हाँ, तो प्लान है, हम लोग का प्लान था, लेकिन सब प्लान फेल हो गया ना। फेल हो गया प्लान? हाँ, प्लान फेल हो गया। क्या हो गया? छुट्टी कैंसिल हो गई हम लोग की। छुट्टी कैंसिल हो गई? हाँ मैडम। मतलब अब के पाठक जी का डंडा छुट्टियों पर भी चल गया है? छुट्टियों पर चल गया, और ये तो मैडम एक कुठाराघात हुआ हम लोग पर, हम लोग के हृदय हार्ट पर हमला हुआ इससे। आप लोगों के हार्ट पर हमला हो गया? हाँ, क्योंकि हमारे बच्चे भी हैं, बच्चे त्योहार कहाँ मनाएंगे? तो हाँ। जब उनकी माँ आ जाएगी स्कूल में, जी, जी, जी। अधिकतर महिलाएं टीचिंग में जुड़ी हुई हैं, टीचिंग से हैं, बिल्कुल जी। तो उनके बच्चे भी हैं मैडम, बिल्कुल। तो बच्चे त्योहार नहीं मनाएंगे, घर में उनका तो त्योहार है, जी, 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 तो कैसे मनाएंगे बच्चे? माँ उनकी यहाँ रहेगी, हाँ। तो बच्चे क्या करेंगे फेस्टिवल में? मतलब और ये देखो, आदेश पसंद नहीं आया? हम लोग को पसंद नहीं है मैडम। सारी छुट्टियां ख़त्म कर दी इन्होंने। छठ पर्व की छुट्टी, जो छठ पर्व हमारे यहाँ सबसे महान पर्व है, महान पर्व है, उसका ख़त्म हो गया। दिवाली की छुट्टियां ख़त्म हो गई, दशहरा की छुट्टियां ख़त्म हो गई मैडम, तो हम लोग क्या करेंगे? जी, अब तो के पाठक जी का डंडा छुट्टियों पर भी चल गया है। क्या किया जाए मैडम? तब जब यहाँ तक सवाल है, सरकार के आदेश का पालन तो करना ही ना पड़ेगा। हाँ। अब जैसा है, जैसे हमारे माने अपर मुख्य सचिव का जो आदेश है, ऐसे तो माने हर तबके के लोग, हर तबके के लोग इससे नाखुश हैं। सब लोग नाखुश हाँ, हैं। सबको, खास करके शिक्षक और शिक्षक के परिवार भी, कि कम से कम ये हिंदू का माने महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है, बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसे पर्व में भी छुट्टी नहीं देना, ये सरकार की माने सरकार का ये हम क्या कहा जाए, लेकिन हम लोग को चूँकि सरकारी नौकर हैं, तो उनके आदेश का पालन करना मेरी मजबूरी है। लेकिन देख आपकी बातें सुनकर और आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि दिल से पालन नहीं कर रहे हैं। मैडम, अब जहाँ तक सवाल मतलब चाकू की नोक पर पालन कराया जा रहा है क्या? ना ना, अब जहाँ तक सवाल है चाकू की नोक क्या कहा जाएगा मैडम? यहाँ तक इसकी बात है कि इतना सही है कि दिल में ये बात जरूर दुख है कि कम से कम हिंदू का ये महत्वपूर्ण पर्व था और इसमें छुट्टी नहीं देना, यह किसी भी एंगल से सही नहीं है। किसी भी एंगल से सही नहीं है। शिक्षक काफी नाराज है। जी, जी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू कुमारी। अच्छा, मंजू जी, के पाठक जी का आदेश तो सुना ही होगा? हाँ, सुने थे। पहले तो हम लोग को परसों आदेश निकला कि 31 तारीख को छुट्टी रहेगा, हाँ। रक्षाबंधन का, लेकिन आज फिर निकल गया कि नहीं, छुट्टी बंद, छुट्टी खत्म हो गया। तो अब वही हम लोग क्या करें? आप बताइए क्या करना है? हम लोग का सब छुट्टी, दिवाली भी खत्म, 23 छुट्टी की जगह अब 11 छुट्टी। क्या 23 छुट्टी थी पहले, अब सिर्फ 11 मिलेगी। चल जाएगा काम? 11 कैसे चलेगा काम? महिला को चलेगा काम? जो बताइए आप ही, महिला का काम चलेगा? नहीं चल पाएगा। नहीं चलेगा। हम लोग का बच्चा भी है, घर भी देखना है, स्कूल भी देखना है, हाँ, हाँ। तो कैसे होगा? तो के पाठक जी का तो अब आदेश आ गया है, क्या कीजिएगा? हम लोग वही कह रहे हैं कि हम लोग को छुट्टी दीजिए। अच्छा, हाँ। के पाठक जी से अपील कर रही हैं? कर रहे हैं अपील की छुट्टी दीजिए। हाँ। हम लोग का बच्चा है, राखी का त्यौहार है, साल में आता है रक्षाबंधन, साल में तो नहीं सब कुछ आता है, क्योंकि अब तो आदेश निकल गया है, तो अब तो पालन करना पड़ेगा। तो वही तो हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग को छुट्टी दीजिए। अगर नहीं सुनी गई आपकी बात तो क्या कीजिएगा? हम लोग अपने धरना देंगे। और क्या धरना दीजिएगा? चुनौती दे रही हैं आप लोग? धरना देंगे। धरना दीजिएगा मैम?
हाँ धरना होगा मैडम। धरना अगर होगा। नहीं मानेंगे तो अपने अधिकार के लिए, अपने राइट के लिए बोलना जरूरी है, बोलना जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि राइट वही एक नहीं ना है सिर्फ जी। उनको अगर महिला टीचर चाहिए हाँ। तो मैडम उनकी महिलाओं की बातों को मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा क्योंकि एक विशेष अवकाश भी है। नहीं तो फिर आप लोग धरना देने के लिए मैं भी धरना तैयार दूंगा, हैं? हम लोग धरना देंगे, हम धरना सब देंगे। जितनी भी महिला शिक्षिका हैं हम लोग सब धरना देंगे। सब नाराज हैं हाँ, के सब पाठक? नाराज हैं मैडम, सब महिलाओं की नाराजगी के पाठक के लिए भारी पड़ सकती है मैडम। अब भारी पड़े या नहीं पड़े वो अधिकारी हैं मैडम, वो अधिकारी हैं, लेकिन हम लोग का जो अपना राइट है उसके लिए तो लड़ना जरूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार राय है। अच्छा अरुण जी, ये बताइए कल तो घर पर बहन आ रही होंगी, राखी बांधेंगी आप? हाँ बहन है तो बहन क्यों नहीं आएगी, राखी बांधेगी, राखी बांधने के बाद हम लोग स्कूल आ जाएंगे। बहन के राखी पास बांधने के बाद स्कूल आ जाएंगे, हाँ। तो बहन के साथ समय नहीं बिताना है। समय हम लोग का छुट्टी कैंसिल हो गया। अपर मुख्य सचिव महोदय का आदेश है और उनके आदेश को हमको पालन करना है। और बच्चे दिल से पालन कर रहे हैं या जबरदस्ती? दिल से नौकरी कर रहे हैं तो दिल से ही पालन करेंगे ना। अब देखिए हम समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम आपको अपने समाज को भी देखेंगे, सर के आदेश को भी देखेंगे, लेकिन एक बात हम बोलेंगे कि अमीरी के कब्र पे पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। और हमारा जो छुट्टी था सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रागनी कुमार। रानी का स्कूल आना है कि नहीं? यस मैम आना है। आना है स्कूल, तो फिर रक्षाबंधन वो हम सुबह में भैया को उठा के बांध देंगे, सुबह उठना हेल्थ के लिए अच्छा होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सुबह उठा के भैया को बांध देंगे और स्कूल भी आ जाएंगे। क्या बात है, कल आप स्कूल आ रही हैं? यस मैम। कल स्कूल आना है तो रक्षाबंधन के प्लान, घूमने का प्लान? नो मैम, पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, घूम तो कभी भी सकते हैं। घूम कभी भी सकते हैं, पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। Yes, मतलब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनेंगे खराब। क्या बात है। स्कूल आना है कल? कल रक्षाबंधन की छुट्टी आप लोग की कैंसिल है, बच्चों को भी स्कूल आना है और शिक्षक भी आएंगे। यस मैम। तो मैम साल में एक ही बार आता है बहाने के लिए, पढ़ाई तो परसों भी हो सकता है ना। एक ही बार ना भाई तो को ठीक है, रक्षाबंधन में भाई को राखी बांध के स्कूल आ जाना है। मैम सुबह इतना सुबह कहाँ जाएंगे हम? हमें 7 ही बजे तक कल राखी बहाना है और यहाँ पर 6 बजे आ जाना है स्कूल। नहीं लेकिन अब आदेश तो है, आना तो पड़ेगा। मैम डेली आते, एक दिन में नागा नहीं करते, सिर्फ आज कल नागा रोजाना तो कुछ भी नहीं होगा। तो सुना आपने, हमने यहाँ पर शिक्षकों से भी बातचीत की, बच्चों से भी बातचीत की, क्या कुछ कहा है शिक्षकों ने और क्या कुछ कहा है बच्चों ने, आपने यहाँ पर बखूबी सुना। तो इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।